Hey guys, welcome to the 17th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम सेक्शन ऑफ हार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन ऑफ हार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। एक हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? तो आप कहोगे सर 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, अब सुनो मेरी बातों को। Significance of chordae tendineae, papillary muscles and columnae carneae, ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो आपको हार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप हार्ट को लोगे, ठीक है, और इस तरीके से काटोगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। हार्ट है आपका, चलो ठीक है, ये हार्ट है। आपने इसको यू काटा, यू, ऐसे नहीं काटा, इस तरीके से काटा और सामने वाला हिस्सा हटा दिया और हार्ट को ऐसे देख रहे हो। ठीक, तो आपको वहां पे ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? हार्ट को इस तरीके से नहीं काटना है, ऐसे काटना है। ऑलराइट, कॉर्डेट टेंडिनी पैपिलरी मसल एंड कॉलुमनी कार्नाई देखने को मिलेगा। देखिए, ये क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर का काम होता है प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, सुनिएगा। ये आपके पास हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। आपने यू काटा और सामने वाला हिस्सा हटा दिया और फिर आप हार्ट को देख रहे हो, तो आपको हार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अब मेरे साथ आप बोलिए, ये क्या है? राइट एट्रियम। ठीक है, ये नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। इधर लेफ्ट एट्रियम और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। और फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इससे ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। राइट, ठीक है। तो देखो, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कैसे गया? वाया दिस ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगी। राइट, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगी। अब सुनिए, लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आपको ये बात सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। जो हमारी पल्मोनरी वेन है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम में। राइट, याद है ना? राइट वेंट्रिकल में क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कि राइट एट्रियम से आया था, और राइट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के तरफ चला गया। लंग्स में यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। एक इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में था, वो बाइकस्पिड वाल्व, या जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। ठीक, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा में, और फिर एओर्टा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा। जहां जहां बॉडी टिश्यू ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, वहां वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो ये जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड जा रहा है एओर्टा में। इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को ही कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना ही, उसे ही हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वाल्व।
लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? बाइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व देखा जाए तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व को आप ओवरऑल एवी वाल्व्स बोल सकते हो, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, बात समझ में आए? एवी वाल्व्स जब आप बोलते हो इसका मतलब आप ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स की बात कर रहे हो, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स ही एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में आते हैं, इसीलिए एवी एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व हम कहते हैं एक साथ। ठीक है, जिस तरीके से याद करो, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व को एक साथ आप क्या बोल रहे थे? सेमील्यूनर वाल्व्स, राइट? पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व को एक साथ आप क्या कह रहे थे? सेमील्यूनर वाल्व। उसी तरीके से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को आप एवी वाल्व्स बोल सकते हो। ठीक, ट्राइकस्पिड जो हो गया ये राइट एवी वाल्व हो गया, राइट एवी वाल्व, क्योंकि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। बाइकस्पिड वाल्व जो हो गया ये हो गया लेफ्ट एवी वाल्व। ठीक, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व। ऑलराइट, तो एवी वाल्व्स के अंदर कौन कौन आ गया? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। देखो, इतनी बात समझ में आई? अभी तक तो सारी पुरानी बातें रिवीजन करा रहा था मैं, यहां से मेन मुद्दा शुरू होने वाला है। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहां चला गया? एओर्टा में। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ राइट वेंट्रिकल में तो भाई ब्लड राइट एट्रियम में भी तो जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व्स थी। ठीक है भाई, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, तो इसके पास तो दो रास्ते हैं। ठीक है, एक ये रास्ता है ट्राइकस्पिड वाल्व से वापस ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में चला जाए, और या तो ये राइट वेंट्रिकल के पास एक और ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए। बट कहा जाता है बताइए, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आरवी से आर ए में जाएगा? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाता है? नहीं, राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये तो यानी कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ पे बैक फ्लो नहीं हो रहा है ब्लड का। ठीक है, ये जो वाल्व्स है इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइट एट्रियम से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं होता। तो यही जो प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स। जैसे ही देखो क्या होता है, जैसे ही देखो ये ब्लड यहां आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, सॉरी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के तरफ। फिर क्या होता है, ये जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स बंद हो जा रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये ट्राइकैस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ट्राइकैस्पिड वाल्व। ओके, और ब्लड के पास फिर एक ही रास्ता होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाए। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो बाइकैस्पिड वाल्व होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में चला जाता है। तो ये जो बंद हो जाती है, वाल्व्स बंद हो जाती है, इसको बंद कौन करा रहा है? ठीक है, वापस खुलने से कौन रोक रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स को प्रिवेंट कौन कर रहा है? ये कॉर्डेट टेंडिनी एंड ये पैपिलरी मसल्स। ठीक है, यहां पे अब देखिए, यहां पे ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर व्हाइट कलर के, यही कॉर्डेट टेंडिनी है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व के
जगह पे, जहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, उसी लोकेशन पे ये कॉर्डाइट टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं, विच प्रिवेंट्स द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स। ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑलराइट, देखिए कॉर्डाइट टेंडिनी क्या होता है? और ग्रुप ऑफ टफ फाइब्रस टेंडिनियस स्ट्रैंड्स इन द हार्ट। फाइब्रस टेंडन लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन जो होता है टेंडिनस इन नेचर होंगे, ये कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक है। फाइब्रस होंगे, टफ फाइब्रस टेंडिनियस स्ट्रैंड्स इन द हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होंगे। दे अटैच ऑन वन एंड टू द एज ऑफ एवी वाल्व्स। देखो इस कॉर्डेट टेंडिनी की बात करो तो इसका एक एंड ये कहां पे अटैच है? जहां पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, और इसका एक एंड अटैच है यहां इस स्ट्रक्चर के साथ। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। जूम कर देता हूं, देखो ये पैपिलरी मसल्स के साथ इस कॉर्डाइट टेंडी का एक एंड जुड़ा हुआ है, और एक एंड ऊपर वाला जो एंड है ये कहां जुड़ा हुआ है? बाइकस्पिड वाल्व के साथ, ठीक। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, जो कॉर्डाइट टेंडिनी होते हैं अटैच ऑन वन एंड टू द एजेस ऑफ एवी वाल्व एंड ऑन द अदर एंड टू द पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ये पैपिलरी मसल्स क्या है? देखो पैपिलरी मसल जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रिकल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। एट्रियम में क्या आपको ऊपर ये जो दो एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में आपको कहीं पे पैपिलरी मसल्स दिख रहे हैं? नहीं, वेंट्रिकल्स में ये पैपिलरी मसल्स होते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व जहां पे देखो, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है इस राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे दो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन पैपिलरी मसल्स देखने को मिल रहे हैं जिसके साथ कॉर्डाइट टेंडिनी अटैच है। ओके, देख लो, एक बार जूम कर देता हूँ वापस से। यहाँ देखो, एक दो तीन पैपिलरी मसल, यहाँ पे एक और दो पैपिलरी मसल्स। बात समझ में आई? ओके, अब ये कॉलुमिनाई कार्नी क्या है? कॉलुमिनाई कार्नी आर इर्रेगुलर, इधर आ जाता हूँ मैं, रुको। कॉलुमिनाई कार्नी आर इर्रेगुलर मस्कुलर कॉलम्स। मस्कुलर कॉलम्स होती है, इर्रेगुलर होती है, विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके इनर सरफेस पे यहां पे आपको ये इररेगुलर मस्कुलर जो कॉलम दिख रहा है, देखो पढ़ लो वापस से। इररेगुलर मस्कुलर कॉलम्स विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे ही हम कहते हैं कॉलुमिनाई कार्नी। ठीक, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन सब का, इन तीनों स्ट्रक्चर का काम क्या है? प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को खुलने से रोकेगा। कौन? ये तीनों स्ट्रक्चर अपना रोल प्ले करेंगे। मेन कॉर्डिनाइट टेंडिनी का होता है, कॉर्डाइट टेंडिनी का, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ताकि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर राइट एट्रियम की तरफ फ्लो ना कर जाए, और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के तरफ ही जाए। तो प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दीज स्ट्रक्चर प्ले देयर रोल। बहुत डिटेल में अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल बोल कर समझा रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाना चाहिए वो क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप स्टूडेंट्स इस फिगर को देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्शन ऑफ हार्ट दिखाया गया है। ऑलराइट, ये क्या है? राइट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, इधर पे यहाँ पे क्या है बताइए? लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब सुनिए, राइट वेंट्रिकल हमने देख लिया, हमने राइट एट्रियम देख लिया, हमने लेफ्ट एट्रियम देख लिया, हमने लेफ्ट वेंट्रिकल देख लिया। दोनों वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, थिक वॉल है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? एपेक्स है हार्ट का। ऑलराइट, और ऊपर की तरफ बेस है हार्ट का। एपेक्स ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये तो आपको पता है, जब मैं हार्ट का पोजीशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था।
ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, कॉर्डाई टेंडिनी प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो जो जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ। ओके, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, देखो, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कहाँ? फिर ये पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहाँ लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। ठीक, अब देखिए, लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन है। बाकी ये वेना कावा, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, ये सब के बारे में आगे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। मैं आगे आपको जब डिटेल में और बातें करूंगा तब वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। बंडल ऑफ हिस क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड क्या है, ये सारी बातें आपको आगे समझ में आएगी। चलिए, तो ठीक है, अब हम बात करते, देखो, अब मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये हमारा, मैं हार्ट का ड्राइंग है, ये मैं खुद से बनाया, उतना परफेक्ट नहीं बनाया बट स्टिल ठीक है। ये हार्ट के 4 चेम्बर्स है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ऐसे यहाँ पे लग रहा होगा कि राइट वेंट्रिकल सबसे लार्जेस्ट है, नहीं, सबसे लार्जेस्ट होता है लेफ्ट एट्रियम, लार्जेस्ट चेम्बर। और स्मॉलेस्ट चेम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट, लेफ्ट एट्रियम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ऑलराइट, चलिए, अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाता है, एओर्टा की तरफ। ये एओर्टा बनाया है मैंने रेड कलर का। ओके, एओर्टा। और राइट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो क्या है बताओ, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब देखिए, यहाँ पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड वल्व। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, ऊपर के तरफ यहाँ पे है सुपीरियर वेना कावा, ये रहा इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, हमारे बॉडी के अपर पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम तक लाने का काम। और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लाने का काम। और यहाँ पे ये रहा कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस आपको पता है, जो कोरोनरी वेन्स है वो मिलकर क्या बना रहे, कोरोनरी साइनस। की बात हम आगे करेंगे। कोरोनरी साइनस का काम क्या होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाना, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाना। ठीक, कैसे होता है आगे हम चर्चा करेंगे। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजेटेड ब्लड को लाएगा राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजेटेड ब्लड को लाएगा राइट एट्रियम में, और कोरोनरी साइनस जो है ये क्या करेगा, हार्ट से डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेके जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे ये प्रेजेंट है दो पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन्स। तो देखो, डीऑक्सीजेटेड ब्लड आया इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम में। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में। फिर कोर्डाई टेंडिनाई क्या करता है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ये वाल्व को क्लोज कर देगा ताकि जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए ट्राइकस्पिड वाल्व बंद कर देता है। ओके, बंद हो जाएगा। तो जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी दो तरफ, क्या, पल्मोनरी आर्टरी के जो दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स है वहां तक ब्लड को ले जाने का काम करेगा ये पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दो ब्रांचेस है पल्मोनरी आर्टरी के, आगे जाके यहाँ पे दो ब्रांचेस हो जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट लंग्स की तरफ लेके जाएगा, लेफ्ट लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा, और राइट ब्रांच जो है पल्मोनरी आर्टरी का वो राइट लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। ठीक है, अब लंग्स तक गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। और फिर उसके बाद बताओ, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है बंद हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे कॉर्डाई टेंडिनी प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक, तो क्या होगा, मतलब क्या करते हैं, प्रिवेंट क्या करते हैं, याद करो, प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वेल्व्स। वेल्व्स के रिवर्स ओपनिंग को बंद कर रहे हैं। अब एवी वेल्व्स का रिवर्स ओपनिंग बंद हो जाएगा तो रिवर्स ब्लड फ्लो जो है वो भी नहीं होगा। तो प्रिवेंट द रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वेल्व्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जो ओपनिंग होता है उसको खोलने से रोक देता है, एवी वेल्व्स के रिवर्स ओपनिंग को रोक देता है। ठीक, चलो, ठीक है, तो यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एओर्टा की तरफ जाएगा और एओर्टा जो होगा वो फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, भेज देगा जहां जहां जाना भेजना है। ओके, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ह्यूमंस में देखा जाता है तो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या, ये मैं आपको पहले बता के आया हूँ, मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। देखो, हार्ट से ब्लड कितनी बार सर्कुलेट हुआ, 2 बार। डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, फिर उसके बाद हार्ट को डीऑक्सीनेटेड ब्लड लीव किया थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी और चला गया लंग्स की तरफ। एक बार खून आया, एक बार खून गया डीऑक्सीनेटेड, फिर एक बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में लंग से, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से एओर्टा की तरफ बॉडी में गया, तो दूसरी बार फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और फिर ऑक्सीजन ब्लड हार्ट से गया। तो बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 2 बार। ठीक है, इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आते हैं। ठीक है, और लंग्स से हम उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 को लंग्स में छोड़ते हैं, लंग्स फिर उसको बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेल कर देते हैं, फिर एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जाता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी तक जाता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ जहाँ पे हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजा। ठीक है, तो इस कंप्लीट साइकिल के दौरान ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 2 बार सर्कुलेट करता है ब्लड हार्ट से। ठीक है, एक बार तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, फिर निकल जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, और दूसरी बार कब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और फिर लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर हार्ट को छोड़ देता है, हार्ट से फिर चला जाता है वो ब्लड एओर्टा से पूरे बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसीलिए डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ना धीरे धीरे ये चैप्टर पे ग्रास्प बन रहा है। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स ना समझने वाले चैप्टर्स है। अगर आप फिजियोलॉजी समझ जाओगे ना, प्रोसेस समझ जाओगे, तो आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। और मैं हर चीज को ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं आई होप आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो कि यार ये कैसा टीचर है, एक चीज को बार बार रिपीट करता है। रीजन बिहाइंड दिस इज, मैं चाहता हूँ कि जब आप लेक्चर देखो ना तो आपको आधी से ज्यादा चीजें वहीं याद हो जाए। ठीक, इसीलिए मैं खुद को बहुत रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है यार तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे अंदर भी वो एक रहता है अंदर में, ठीक है, डाउट कि तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। और आप बार बार सुनो, आपके लिए अच्छा ही है, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो फिर फटाक से चीजें समझ में आएगी। ओके, तो यहीं पे हमने सेक्शन ऑफ हार्ट देखा और ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।